प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे एक स्पेशल एपिसोड में, जहां पर एक बहुत ही मुख्य मुद्दा पर हम बात करने जा रहे हैं। जी हां, हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। आप उनको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया और रिक्वेस्ट किया कि ब्रदर आप ब्रदर राजकुमार रिचर्ड को क्यों नहीं बुलाते हो। ये रहे लाइव आपके सामने, बैंगलोर से कनेक्टेड हैं। सो वेलकम ब्रदर राजकुमार रिचर्ड, हैप्पी टू हैव यू अगेन इन अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड। My pleasure to be to serve the Lord with you, Brother Francis, and with your ministry, Glory Apologetics. So thank you so much for having me to minister with you. सो ब्रदर राजकुमार रिचर्ड जो है धन्यवाद कर रहे हैं इनवाइट करने के लिए। तो चलिए ये टॉपिक पे क्या ये शो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये एपिसोड में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे पिछला वीडियो में हमने किया, ब्रदर राजकुमार रिचर्ड इंग्लिश में बात करेंगे और मैं उसका अनुवाद हिंदी में तुरंत करने की कोशिश करूंगा। पूरी तरह कोशिश करूंगा अच्छे से ट्रांसलेट करने का। अगर बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई तो समझने की कोशिश कीजिए। सो मैं अपने क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछूंगा, हिंदी में पूछूंगा और उनके जवाब को भी हिंदी में मैं अनुवाद करने जा रहा हूँ। सो आज हम लोग एक मुख्य मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली पिछले महीने हमने सुना पोप फ्रांसिस ने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर कुछ बात कह दी थी। तो उसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम यहाँ पर लाइव आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या हम ब्रदर राजकुमार रिचर्ड से ये सुनना नहीं चाहेंगे कि उनको कैसा लगा ये सुनकर कि आप लोग वेट कर रहे थे। सो व्हाट आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस और आवर ऑडियंस इज दैट how does brother Rajkumar feel when so many people were waiting, commenting and requesting me to invite you. So any message you want to give these people who love you a lot? I feel so small. I feel so humbled that even people want to hear from me, and I thank God. Thank God immensely for you and for me and for Brother Francis and for his wonderful ministry. Thank you for loving me so much. बहुत ही धन्यवाद, इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद। और मुझे तो छोटा महसूस होता है और बहुत ही दीन महसूस करता हूँ कि आप लोग मुझे भी सुनना चाहते हैं, तो बहुत खुशी हो गई। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे मिनिस्ट्री के लिए और ऐसे सेशन के लिए भी। सो ब्रदर राजकुमार रिचर्ड, आई मीन विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, I'll directly come to the questions. Today we are going to talk about the subject which is very hotly discussed among the Christian community, the Pope's stand on homosexuality. But before getting into that, I would request you to give a brief understanding of the Bible's view on homosexuality. तो ब्रदर राजकुमार रिचर्ड को मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आज हम इस एपिसोड में जो है एक उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली एक महीने पहले पोप फ्रांसिस ने जो है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक बात कही। लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ब्रदर राजकुमार रिचर्ड बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से, बाइबल के नज़रिए से थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग दे कि ये समलैंगिकता क्या है। वैसे अगर आपने ये हमारा फुल एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। If you have not seen our previous discussion on homosexuality, the link is there in the description. But let's have a quick overview of biblical perspective. थोड़ा सा biblical perspective की तरफ चलते हैं। So brother Rajkumar Richard, can I request you to shed some light on the biblical view of homosexuality? Definitely, Brother Francis. When we talk about biblical view on homosexuality, we should consider two groups of Christians. जब हम बाइबल के आधार पर समलैंगिकता के बारे में, समलैंगिकता के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमको दो झुंड के लोगों को ध्यान में लेना है। One group of Christians, they subscribe to what we call as the historic Christianity. ये दोनों में से एक झुंड के जो क्रिश्चियंस हैं वो ऐतिहासिक मसीहत को मानते हैं। Those who subscribe to historic Christianity believe in the Bible A to Z. और जो ऐतिहासिक मसीहत को मानते हैं वो क्रिश्चियंस बाइबल को A to Z पूरी तरह जैसा है मानते हैं। They believe that the Bible is inspired by God. They believe that the Bible is trustworthy. और वो लोग ये मानते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर से प्रेरित है और वो परमेश्वर के बाइबल पे जो है पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं। Some other Christians do not believe in the Bible fully. और कुछ ऐसे भी एक मसीहों का ग्रुप है वो बाइबल को पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं। These are also Christians, but these Christians think that the Bible is not totally trustworthy. और ये एक ऐसा मसीह झुंड भी है, वो ये मानते हैं कि बाइबल हाँ सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, पूरा सही नहीं है करके उनका मानना है।
So when we talk about the biblical view on homosexuality, तो जब हम समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बिब्लिकल नजरिए से बात करते हैं, one group of Christians will say it is okay to be homosexual. और एक झुंड के जो मसीही लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समलैंगिकता ठीक है। This group does not believe in the Bible completely. और ये जो झुंड है वो बाइबल को कंप्लीटली बिलीव नहीं करते हैं। The other group, like Brother Francis, myself, और एक दूसरा झुंड है मसीहों का, जैसे कि भाई फ्रांसिस है, मैं हूं, we believe in the Bible completely. और हम बाइबल को पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। We believe that the Bible cannot make mistakes, that we believe that the Bible is trustworthy. हम ये कभी नहीं मानते हैं कि बाइबल में गलती हो सकती है, हम ये मानते हैं कि बाइबल पूरी तरीके से भरोसेमंद है, Because the Bible is inspired by God. क्योंकि बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है। So we have to be very careful when we talk about Christian view on homosexuality, because there are broadly two different groups in Christianity. तो जब भी हम समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमको सफाई से ये समझना है कि मसीहों में भी दो प्रकार के झुंड लोग हैं। बहुत ही बड़ा विचार से हम इसको देखना है। So what is the historic Christian view on homosexuality? अगर ऐतिहासिक मसीही समाज का समलैंगिकता के ऊपर क्या नजरिया है देखेंगे तो The Bible teaches that homosexuality is a sin against God. Simple. और बाइबल सफाई से ये शिक्षा देती है कि समलैंगिकता जो है वो बाइबल के आधार पर पाप है, परमेश्वर के खिलाफ। We can cite a lot of verses. I'll give you 2 or 3 verses. हम बहुत सारे वचन इससे जुड़े हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने वचनों को मैं आपको देना चाहता हूँ। You can check Romans chapter 1, आप रोमियो की किताब पहला अध्याय ले लो, verses 26 and 27. वचन 26 और 27, 1 Corinthians chapter 6, पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय, verses 9 and 10. वचन 9 और 10, Genesis chapter 19, verse 5. और उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 5, There are many other verses. और ऐसे बहुत सारे वचन हैं। But the Bible clearly teaches that homosexual practice is a sin against God. और बाइबल सफाई से ये शिक्षा देती है, ये समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी परमेश्वर के खिलाफ होने वाली एक पाप है। So Christians, if I am a sincere Christian, अगर आप एक सिंसियर क्रिश्चियन हैं, we cannot accept homosexuality. हम होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। We cannot approve homosexuality. हम सहमति नहीं दे सकते हैं होमोसेक्सुअलिटी का। We cannot practice homosexuality. हम समलैंगिकता को अनुभव भी नहीं कर सकते, उसको हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। See, there is one small concept I want to elaborate on. एक छोटी सी कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पर इलेबोरेट करना चाहूंगा। There is homosexual orientation and homosexual practice. दो चीज है, एक है होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि उस समलैंगिकता के प्रति एक प्रकार का झुकाव, आकर्षण, और दूसरा जो है वो समलैंगिकता की क्रिया में पड़े रहना और उस क्रिया को करना। It is all right if we are oriented it's all right if we are homosexually oriented. ये ठीक है कि अगर हमारा आकर्षण समलैंगिकता के तरफ हो रहा है, but it is a sin to practice homosexuality. बट ये पाप है, लेकिन ये पाप है अगर उस आकर्षण को मैं क्रिया में लेकर आऊं और उस आकर्षण में मैं मिलजुल जाऊं। Let me further explain this briefly. और इसको थोड़ा अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। Now, for example, if I like sweets, मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझे मिठाइयाँ पसंद है, I am oriented towards eating sweets. और मैं जो है उस मिठाई खाने के प्रति जो है मेरा झुकाव ज्यादा है और ज्यादा आकर्षित होता हूं मैं। Similar to homosexual orientation, that a person may be attracted sexually to the person of the same sex. और हो सकता है कि जब हम समलैंगिकता के बारे में बात करते हैं वो व्यक्ति के अंदर भी एक प्रकार का आकर्षण होगा उसी लिंग के व्यक्ति को देखते वक्त। But if I am attracted to a person of an opposite sex, I should also pray to God and say, God, please take this thought away from my लेकिन mind. ये बात हमको अगर सोच में भी आती है कि मैं किसी समलैंगिक व्यक्ति के प्रति आकर्षण आ रहा है, तो हमें प्रार्थना भी करना चाहिए कि प्रभु ये सोच से हमको छुड़ाओ, ये सोच हमारे अंदर से निकाल दो।
But homosexual practice, as in if I indulge in homosexual behavior, that is, if I have sexual relationship with a person of the same sex, अगर मैं उस समलैंगिकता के क्रिया में मैं जुड़ गया हूं और मैं शारीरिक संबंध बना रहा हूं समलैंगिक व्यक्ति के साथ, if I consider the person of the same sex as my husband or wife or whatever, that is a sin. और अगर मैं समलैंगिक व्यक्ति को अगर मैं पति मानूं या फिर पत्नी मानूं तो ये पाप है। So homosexual practice is an absolute sin. और होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस यानी कि होमोसेक्सुअल की क्रिया जो है वो वाकई में पाप है। Okay. So this is basically the historic Christian view on the Bible's teaching on homosexuality. और ये एक ऐतिहासिक नजरिया है बाइबल का जो नजरिया है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर। बट हियर आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट सो दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि लोग ताकि लोग जो है ब्रदर राजकुमार ने जो कहा उसको मिसअंडरस्टैंड ना करें। यू स्पोक अबाउट इट इज ओके to have that orientation. You quickly made a point, but some people might try to take this out of context and they would go into a more thinking, okay, fine, so I don't indulge in the practice but I can get attracted to people and it's not sin. But when we look at the Bible clearly says even lusting after somebody is equivalent to adultery. So brother Rajkumar Richard, you can correct me if I am wrong here. What you were trying to communicate, or rather what I understood, is basically that even the thought is not okay. When the thought comes, initially when the thought comes it is okay, but you have to win over the thought. You have to pray to God so that you escape it. So please correct me if I understood you correctly. Yeah, which is exactly why I said that even though we have the thought, we should pray and ask God to remove that thought. और मैंने जो अभी कहा ब्रदर राजकुमार से वो ये कहा कि हो सकता है काफ़ी सारे लोग ब्रदर राजकुमार के बात को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे जब उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि आपके अंदर वो ओरिएंटेशन आ रहा है, झुकाव आ रहा है होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता की तरफ। वो ये नहीं कह रहे थे कि ठीक है आपके अंदर सोच आ रहा है, क्रिया मत करो, सोच के साथ रह लो। नहीं, क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं तो बाइबल हमको सफाई से कहती है अगर हम नज़र से भी पाप करते हैं, किसी के ऊपर लालसा करते हैं, वो भी व्यभिचार है। सो ब्रदर राजकुमार रिचर्ड ने कहा कि वो भी गलत है। उन्होंने क्लियरली कहा कि जब हमारे अंदर ये विचार भी आती है वो विचार को हमसे परमेश्वर दूर कर दे, ये हमको प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करे कि चलिए भाई पाप नहीं करना है, लेकिन वो सोच विचार के साथ हमको रहना है, वो सोच को भी विजय पाना है, उस सोच से भी बाहर आना है। और उसी चीज को राजकुमार ने कहा कि हाँ मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं। सो नाउ यस, see, one another reason why we should not encourage those thoughts is this. एक और कारण मैं बताता हूं कि ऐसे सोच को हमें क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। If we keep encouraging those thoughts, at some point in time we may even fall prey to those thoughts. अगर हम ऐसे सोच को हम बढ़ावा देते रहेंगे या फिर उसको नजरअंदाज करेंगे तो एक समय आएगा कि हम उसमें गिर जाएंगे। So we should stop that very thought by prayer. तो हमको प्रार्थना करके वो सोच को ही वहीं से रोक देना है। So thank you so much that for that clarity, because now when it comes to young people they try to find a loophole in every line and conversation. So I thought let's shed more light on it, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, जवान जो हैं अपने हर एक मन के लालसा को पूरा करने के लिए बातों में जहां कोना मिलता है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। Now having understood the background, let's directly go to the topic. टॉपिक में हम सीधा जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पोप ने क्या कहा होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। सो मैं ब्रदर राजकुमार रिचर्ड को पूछना चाहूंगा कि क्या कहा पोप ने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड दीजिए। सो आई वांट टू आस्क यू ब्रदर राजकुमार रिचर्ड, बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट डिड पोप क्लेम। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, व्हाट डिड पोप क्लेम अबाउट homosexuality recently? See, last month, in the month of October, Pope Francis called for a civil union law that legally protects the same-sex marriages. पिछले महीने अक्टूबर महीने में पोप फ्रांसिस ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि एक सिविल यूनियन लॉ आनी चाहिए, कानून आनी चाहिए, जिस कानून के आधार पर ये जो समलैंगिक विवाह है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। This is not the first time Pope is making a controversial statement on homosexuality. और होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर ऐसा विचित्र बयान या फिर कंट्रोवर्शियल बयान पहली बार पोप नहीं दे रहे हैं। A few years ago, he made a statement saying
God makes gay people. और कुछ समय पहले उन्होंने ये भी बयान दिया था कि परमेश्वर समलैंगिक लोगों को बनाते हैं। That is, when God creates people, He creates some people as gays and some people as non-homosexual. और वो कहते हैं कि परमेश्वर जब इंसान को बनाते हैं वो खुद कुछ लोगों को गे, कुछ लोगों को होमोसेक्सुअल बनाते हैं और कुछ लोगों को नॉर्मल बनाते हैं। The very Pope, before he was elected as Pope, he strongly opposed same-sex marriage. और वही पोप बनने से पहले उन्होंने समलैंगिक विवाह को खारिज किया था और उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। Now the problem with Pope calling for a civil union law that protects same-sex marriages is this. और अभी ये पोप ने जो सिविल यूनियन लॉ मांग की है कि यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये विवाह जो है वो लीगल हो जानी चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? It looks as if the Pope is accepting and endorsing and approving homosexual marriages. तो ये ऐसा दिख रहा है कि पोप खुद जो है होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता के विवाह को वो खुद एंडोर्स कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ना चाहिए और ये होना चाहिए। But thankfully, many Catholic leaders and theologians, Protestant leaders and theologians opposed Pope Francis when he made this statement. लेकिन खुशी की बात यही है कि जब पोप फ्रांसिस ने ये बयान दिया था तो बहुत सारे कैथोलिक प्रीस्ट, कैथोलिक थियोलॉजियन लीडर्स और दूसरे समुदाय, प्रोटेस्टेंट समुदाय के लीडर और थियोलॉजियंस भी उन्होंने भी इसका विरोध किया। So this is the basic background. So ये एक बेसिक बैकग्राउंड है। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दैट बैकग्राउंड। नाउ दैट आई अंडरस्टूड द बैकग्राउंड, नाउ व्हेन आई लुक फ्रॉम अ सेक्युलर वर्ल्ड, अगर मैं एक सेक्युलर वर्ल्ड के नजरिए से देखता हूँ, दुनिया के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन वो उतना मायने नहीं रखता है। वो लोग यही देखते हैं कि पोप मतलब एक अथॉरिटी फिगर है क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने जो कहा वो क्रिश्चियनिटी के लिए पूरी तरीके से लागू होता है। सो पोप ने जो कहा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या इफेक्ट डाल सकता है, और साथ साथ हम ये देखना चाहते हैं बाइबल के नजरिए से क्या पोप हमेशा सही होते हैं या फिर पोप के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं बाइबल के नजरिए से, वो हम देखना चाहते हैं। सो द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू ब्रदर राजकुमार इज दिस, नाउ द बैकग्राउंड इज क्लियर, व्हेन आई लुक एट द सेक्युलर वर्ल्ड, फॉर देम इट इज just one Christianity. They don't bother about Catholic or a Pentecost or any other denomination. They look as if Pope had said something, it is the standard standpoint of Christianity. So I would request you to just share a few thoughts on this, how it is going to affect Christianity in general, and are there any biblical limitations on Pope also, or Pope is free to make this kind of authoritative statements? Okay. Let us not, I mean, at this point in time, let us not dwell deeply into the Catholic tradition. अभी थोड़े समय के लिए हम ज्यादातर कैथोलिक ट्रेडिशन क्या है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। We will try to, I'll try to provide a summary of the whole thing. मैं पूरी चीज का एक छोटा सा सारांश देना चाहता हूँ। See, when I was growing up, I was a Christian then. जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं क्रिश्चियन था। I thought Pope is the leader of all Christians. तो मुझे भी उस टाइम पे यही लगता था कि पोप जो है सारे क्रिश्चियनिटी के लीडर हैं। And similarly, many, maybe all the non-Christians or most of the non-Christians may think that Pope is the leader of Christians. और जो नॉन क्रिश्चियंस है वो लोग भी यही मानते होंगे कि पोप मतलब क्रिश्चियंस के, सभी क्रिश्चियंस के वो लीडर हैं। But we know that Pope is not the leader of the Protestant Christian community. लेकिन हम जानते हैं कि पोप जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के लीडर नहीं है। He is the leader of the Catholic Christian community. और वो जो है कैथोलिक कम्युनिटी के क्रिश्चियन लीडर हैं वो। Yeah. The Catholics believe that the Pope succeeds Apostle Peter. और कैथोलिक्स का जो मानना है वो ये है कि पोप जो है वो अपोस्टल या फिर प्रेरित पतरस जो है उनके सक्सेसर हैं या फिर उनके कंटिन्यूएशन में आए हुए हैं। So for the Catholics, Pope is a big, huge figure, and many Catholics even make the mistake of even worshipping.
और पोप जो हैं वो कैथोलिक्स के लिए बहुत ही बड़े फिगर हैं, लेकिन कुछ कैथोलिक्स ये भी गलती कर बैठते हैं, पोप को भी वो पूजने लग जाते हैं। So we need to understand why Pope is considered such a major figure in Catholic community. सो हमको समझना ज़रूरी है कि पोप जो हैं एक बहुत बड़े फिगर हैं कैथोलिक समुदाय में। There is something called as a papal infallibility, a concept called papal infallibility. एक कॉन्सेप्ट है जिसको पेपल इनफॉलिबिलिटी कहा जाता है, मतलब ये जो पद है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। Which means the Pope cannot make mistakes. इसका मतलब है कि ये पोप जो है मिस्टेक कर नहीं सकते। And Catholics also believe that whatever the Pope says is always right. और बहुत सारे कैथोलिक इस बात को मानते हैं कि पोप जब भी कुछ भी कहते हैं वो हमेशा सही होता है। Now, we need to understand that it's a mere man. हमको सबसे पहले ये बात को समझना है कि पोप जो है एक आम आदमी है He is a mere human being. और एक साधारण मनुष्य हैं वो, He's been blessed differently by God. और उनको परमेश्वर के द्वारा अलग आशीष है। He's been blessed to be the supreme leader of the Catholic community. और उनको आशीष मिली है कि वो कैथोलिक समुदाय के एक बहुत ही ऊंचे पद के लीडर हैं। So here he holds a very big office. और उस नजरिए से देखा जाएगा तो उनका जो पद है वो बहुत बड़ा है। Now, the Pope, whenever he says anything, the whole world is looking at it very keenly. और जब पोप कुछ भी कहते हैं तो पूरी दुनिया जो है बहुत ही ध्यान से उनके तरफ देखती है। The Pope can make statements, can teach with all authority. और पोप के पास पूरी अधिकार है एक चीज को शिक्षा देने में। He can define, he can elaborate, he can explain a doctrine pertaining to faith and morals. और वो जो हमारे विश्वास से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन से, उसको वो सफाई दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा समझा सकते हैं। He can make ordinary statements as well. और वो ordinary statements like politics, in politics. और उसी समय वो साधारण बयान भी दे सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स रिलेटेड हो गया। So he can make extraordinary statements, referring to the Bible, to the doctrine, or he can make ordinary statements referring to politics and everything. और पोप जो है बाइबल से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत ही अलग बात भी कर सकते हैं, बहुत ही अधिकारी रूप में बात भी कर सकते हैं, और नॉर्मल बातें भी वो कर सकते हैं। Now what we need to understand very clearly is this. हमको क्लियरली क्या चीज समझना है? The Catholic community believes, or the Catholic teaching says, popes can make mistakes as well. और कैथोलिक टीचिंग और कैथोलिक शिक्षा ये सिखाती है कि पोप भी जो है गलती कर सकते हैं, वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। The Catholic teaching allows for popes to make mistakes on doctrinal matters also. और कैथोलिक शिक्षा के हिसाब से देखेंगे तो पोप जो है मिस्टेक करते हैं, वो डॉक्ट्रिनल इश्यूज पे भी मिस्टेक करते हैं करके जानते हैं हम। See, if and very need to understand this, the Pope at any point in time cannot contradict the Bible. और ये चीज को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी समय में पोप जो है बाइबल के साथ विरोधाभास नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं। This is a Catholic understanding as well. और ये कैथोलिक समुदाय का भी मानना है। So when we say that the Pope cannot make mistakes, तो जब हम ये सोच विचार में जाते हैं कि पोप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, it is not that he can take a particular doctrine from the Bible and change it and tell people that this is the new way we need to understand. इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल में से वो कोई शिक्षा ले ले और उसको बदल कर लोगों को कह दे कि ये नई चीज है, अभी से इसको आप मानने लगना। So very clearly let us understand the Pope cannot contradict the Bible. तो सबसे पहली बात हमको सफाई से ये जानना जरूरी है, पोप जो है बाइबल के साथ विरोधाभास नहीं कर सकते। The Catholic teaching does not allow this. और कैथोलिक शिक्षा भी इस चीज की अनुमति नहीं देती है।
But the Catholics also believe and teach that the popes can make mistakes. और कैथलिक्स भी ये चीज को बताते हैं, शिक्षा देते हैं कि हाँ, पोप भी गलती कर सकते हैं। Why? How can a pope make a mistake? एक पोप कैसे गलती कर सकते हैं? Just like you and I, pope also has free will. जैसे आपके पास और मेरे पास एक आजादी की शक्ति है, वो फ्री विल उनके पास भी है। And because of that free will, you and I make mistakes, and the Pope also could make a mistake. और जैसे आप गलती कर सकते हो अपने चुनाव शक्ति के कारण, वो पोप भी जो है वो फ्री विल के कारण गलती कर सकते हैं। So when the Pope talked about civil law for homosexual marriages, तो जब पोप ने जो है उस कानून के बारे में बात किया था समलैंगिकता के लिए, he didn't make a big grand statement saying I am the Pope and I can make such statements. I take the authority of my office. And he didn't say any of those statements. तो पोप ने ऐसा नहीं किया कि देखो मैं पोप हूँ, मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ और इस समुदाय के मेरा जो अधिकार है उस अधिकार को इस्तेमाल करके, ऑफिस को इस्तेमाल करके मैं बड़ा बयान देता हूँ करके इतनी बड़ा चढ़ा के उन्होंने कुछ नहीं कहा। He made an ordinary statement saying that yeah, it is good if there is a civil law to protect gay marriages. और उन्होंने बस ऐसे ही यूं ही कह दिया, एक नॉर्मल स्टेटमेंट था उनका कि हाँ ये अच्छा है, अगर एक कानून आ जाता है समलैंगिकता को प्रोटेक्ट करने के लिए तो अच्छा है। But the problem in him making that statement is this. लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई थी ये बयान में? We might think that the Pope is now accepting, endorsing and approving homosexual marriages. एक साधारण व्यक्ति हम क्या सोचने लग जाते हैं, अरे बाप रे, पोप ने कह दिया मतलब पोप अभी उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं, पोप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। Now, because Catholics understand the whole teaching completely well, they opposed Pope. और कैथलिक्स भी जो बहुत सारे लोग बाइबल के टीचिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए कैथलिक्स भी बहुत सारे लोग उन्होंने भी अपना विरोध जताया। In fact, in the year 2013, the same Pope in his book said, if there is a civil union law for gay marriages, और यही पोप ने 2013 में ये भी कहा, और उन्होंने लिखा कि अगर कोई ऐसा कानून आता है समलैंगिकता के लिए, he mentioned the term, it will be an anthropological regression, which means it will be like the whole mankind taking steps going back a few hundred years. और उन्होंने ये बयान किया कि अगर ऐसा होता है तो मानव जाति जो है बहुत पीछे चली जाएगी, 100 साल पीछे चली जाएगी, उसका प्रभाव ऐसे होगा करके उन्होंने अपने बयान में बताया। So the very same Pope did not approve of a civil law earlier. तो वही पोप जो है पहले इस कानून को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। But today he made a statement saying, I wish there was a civil law. He called for a civil law to protect homosexual marriages. लेकिन आज उन्होंने ऐसा कह दिया कि अच्छा होता और मैं भी चाहता हूं कि एक ऐसा कानून हो जाए जहां पर होमोसेक्सुअलिटी को लीगली हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। And that is a wrong statement. और वो एक बयान है जो गलत है। It contradicts the Bible. और वो बाइबल के साथ विरोधाभास करता है। Because the Bible clearly says homosexuality is a sin. और बाइबल क्लियरली कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी पाप है। And the Bible clearly says a man and a man or a woman and a woman cannot marry. बाइबल सफाई से इस बात को कहती है एक पुरुष और एक स्त्री और स्त्री विवाह नहीं कर सकते। That is the meaning of the Bible saying homosexuality is a sin. और बाइबल जब कहती है होमोसेक्सुअलिटी पाप है, वो यही बात को बताती है। So when the Bible very clearly says homosexuality to be a sin, the Pope cannot contradict and make a statement that homosexuality is accepted. तो जब बाइबल इस चीज को पाप कहती है तो बाइबल का विरोधाभास करके एक पोप जो है ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, चलेगा, उसकी अनुमति हम दे सकते हैं। But we as non-Catholic from the non-Catholic community, from the Protestant community, we are thankful to the Catholic teaching. और हम जो नॉन कैथोलिक समुदाय से हैं, हमें तो खुशी है उस कैथोलिक टीचिंग के लिए भी, where the Catholic teaching says the popes can make mistakes and they are also mere human beings. They have free will. और वो कैथोलिक शिक्षा ये भी बताती है एक जगह पे कि पोप भी जो है गलत शिक्षा दे सकते हैं, वो भी मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक आम इंसान है। But
the Pope can never contradict the Bible. लेकिन पोप जो है कभी भी बाइबल के विरोधाभास नहीं कर सकते हैं. This is also a part of the Catholic teaching about the popes. और कैथोलिक की शिक्षाओं में से ये भी एक है पोप के बारे में जब हम बात करते हैं. So now it's pretty clear. Like it was not a statement which authoritatively made by Pope Francis. He said it Yeah. generally, but yes, that general statement also made headlines, that made impact, which resulted in many even Catholics to oppose. तो मतलब जैसे अभी हम डिस्कस में क्लैरिटी मिल रही है, पोप फ्रांसिस ने बस ऐसा कोई अधिकार जताकर या फिर कोई बहुत हल्ला कर कर इस बात को बढ़ावा नहीं दिया, बस उन्होंने एक बयान दिया. लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि वो एक बयान से भी जो है हेडलाइंस बनने लगे हैं, न्यूज़ छपने लग गए हैं, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा है. लेकिन और हमने इस डिस्कशन में देख लिया कि कैथोलिक शिक्षा इनफैक्ट कैथोलिक लोग भी जो है इसका विरोध किए, क्योंकि कैथोलिक शिक्षा भी जो है इसके विरोध है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स नॉट specifically talk about Catholics. Let's talk about Christians in general or the secular world. I just want you to add more information or shed more light on this topic, how it is going to impact the people at large, and what advice would you like to give to the young people, especially young Christians, because some young Christians are struggling with this and some must have taken this as an approval from the पोप लाइक अथॉरिटेटिव पर्सन ऑल्सो. तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि इस बयान का आम जनता पर, जो नॉन क्रिश्चियन भी है, बाकी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है. क्योंकि बहुत सारे जवान जो हैं जो इस होमोसेक्सुअलिटी के, समलैंगिकता के सोच को लेकर लड़ रहे हैं अपने आप में, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्रूवल जैसे दिख जाता है. तो इन जवानों के लिए, स्पेशली क्रिश्चियन यंग जवानों के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? So as we discussed earlier, Brother Francis, Pope has the highest office in the Catholic tradition. और जैसे ब्रदर फ्रांसिस मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि कैथोलिक जो है, कैथोलिक ट्रेडिशन में पोप की जो है एक ऊंची उपाधि होती है, एक ऊंचा पोस्ट होता है. There may be some Protestants who think that their leader is also the Pope. और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट भी शायद से यही सोच में होते हैं कि उनका भी लीडर पोप है. And the secular world, when we see that, they think Pope is the leader of all Christians, और जब हम आम दुनिया के बारे में बात करते हैं, सेक्युलर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, उनको तो यही लगता है कि पोप मतलब पूरे क्रिश्चियनिटी के हेड वही है. So how will this statement of Pope impact all of us? तो हम सबको ये पोप का बयान कैसे प्रभाव डाल सकता है हम पर? Now, it creates a confusion in the minds. ये एक प्रकार का उलझन हमारे दिमाग में पैदा कर देता है. See, if you and I don't read the Bible often, if we are not that very literate in the biblical wisdom, अगर आप और मैं मान लीजिए ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल के ज्ञान में हम उतने निपुण नहीं हैं, उतना जानकार नहीं रखते हैं, we might believe that whatever the Pope says. और हम तो ऐसे ही पोप ने जो कह दिया उसको वैसे ही मान लेंगे. And young people may even think homosexual behavior, practice, everything is acceptable. और जो जवान है वो तो इस बात को मानने लग जाएंगे तुरंत, ठीक है ये तो होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस, बिहेवियर सब नॉर्मल है, ठीक है चलेगा. So that is the impact of Pope's statement. और ये प्रभाव है पोप के बयान से. It can put doubts into our minds. हमारे दिमाग में उलझन डाल सकता है. It can even influence us to change the way we think. और हम जो सोचते हैं उस सोच विचार को भी बदलने जैसा वो हमें प्रभाव में डाल सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है. And that statement could even make Christians accept and even practice homosexuality, which is a sin against God. और इनफैक्ट वो बयान जो है कुछ क्रिश्चियंस को इस प्रभाव में भी डाल सकता है कि वो शुरू कर दे, समलैंगिकता में गिर जाए और समलैंगिकता के पाप को करने भी लगे. So it has a very huge impact. और वो बयान बहुत बड़ा प्रभाव डालता है. Okay, that is great. Now, anything else you would like to add, or would you like to sum up this entire conversation? Because in this conversation, we were not just talking whether Pope was right or Pope was wrong, whether it was right for him to say that statement. We were also talking about the way even the Catholic community responded and the way it made huge headlines over the world. और ये डिस्कशन में मैं ब्रदर राजकुमार रिचर्ड से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो अभी हमने बात किया और कुछ वो कहना चाहते हैं या फिर
पूरे बात को थोड़ा संक्षेप में बताएं, क्योंकि हम ये डिस्कशन में सिर्फ इतना ही नहीं बात कर रहे थे कि पोप ने जो कहा वो सही है या गलत है, बस हम ये भी देख रहे थे इसका प्रभाव दुनिया पे क्या पड़ रहा है, कैसे इनके बयान से जो है कैथलिक समुदाय के कुछ लीडर्स भी जो है विरोध किए, और इसका ओवरऑल क्या असर पड़ रहा है वो हम इस एपिसोड में देख रहे हैं। एनी लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स यू वांट टू शेयर? See, this Pope Francis has a penchant to make controversial statements. Sorry, I missed it. Can you please come again? Pope Francis, he makes controversial statements. पोप फ्रांसिस के बारे में जब हम बात करते हैं वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। Like I told you a couple of years ago, he said God makes people gay. और जैसे मैंने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने ये भी बयान दिया था कि परमेश्वर लोगों को गे बनाते हैं। God doesn't make anybody gay or non-gay. परमेश्वर किसी को भी गे और नॉर्मल ऐसा नहीं बनाते हैं। So even that statement was wrong. इनफैक्ट वो भी बयान गलत था। And last month he says that there should be civil union laws to protect same-sex marriages. और पिछले महीने में उन्होंने कहा कि एक सिविल यूनियन लॉ भी आ जानी चाहिए जिसमें ये सेम सेक्स मैरिज को प्रोटेक्ट किया जाए। Now, when the Pope says civil union law should be there, it looks as if he is accepting and approving homosexual marriages. और जब उन्होंने ये बयान दिया तो ऐसे ही दिखने में आ रहा है कि वो होमोसेक्सुअलिटी के क्रिया को और ये प्रैक्टिस को और ये नियम को जो है वो चलेगा, हम सही है उसको मानेंगे, ऐसे विचारधारा को आगे ला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। But the Bible very clearly says homosexual marriages are a sin. लेकिन बाइबल क्लियरली इस बात को कहती है कि ये इस प्रकार का जो क्रिया है समलैंगिक विवाह वो पाप है। And the Catholic teaching is also on the same meaning. Catholic teaching says homosexual marriages are a sin against God. Homosexual practice is a sin against God. और बात तो ये है कि कैथोलिक शिक्षा भी ये बात को सफाई से बताती है कि समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी परमेश्वर के खिलाफ होने वाली एक पाप है। And the Catholic teaching also says that the popes can make mistakes and they are human as well. और कैथोलिक शिक्षा ये भी बताती है कि पोप गलती कर सकते हैं। Very importantly, Catholic teaching says the Pope cannot contradict the Bible. और कैथोलिक शिक्षा ये सफाई से कहती है कि पोप जो है बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं। So it is very clear the Pope has made a statement by himself and that statement is wrong. और ये बात तो सफाई है, पोप ने खुद से होकर ये स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट गलत है। And we are very clear because we believe in the Bible. और हम क्लियर हैं क्योंकि हम बाइबल को क्लियरली बिलीव करते हैं। See, dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, our leaders may make some mistakes, and leaders are human beings at the end of the day. और हमारे लीडर्स जो हैं वो गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये बात समझना चाहिए कि वो भी जो है इंसान ही हैं। It is our responsibility to read the Bibles, to study the Bible, to pray constantly. ये हमारी जिम्मेदारी है कि बाइबल को हम खुद पढ़ें, स्टडी करें और लगातार प्रार्थना करें। And that's how we remain as a disciple of the Lord Jesus Christ. और यही करने से हम यीशु मसीह के चेले बन के रह सकते हैं। We cannot see the world with our own eyes. हम दुनिया को हमारे खुद के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। We should see the world through the eyes of the Lord Jesus. हमें दुनिया को यीशु मसीह के नजरिए से देखना चाहिए। We should see the world through the perspective of the Bible. हमें दुनिया को जो है बाइबल के नजरिए से देखना है। So it is on us. It is on us whether we are disciples of the Lord Jesus or not. ये अब हमारे व्यक्तिगत रूप पे निर्भर करता है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं या नहीं हैं। We cannot blame our leaders. हम अपने लीडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं बाद में, because we have a Bible at home. क्योंकि हमारे घर पे बाइबल है। We can pray anytime we want. जब हमको प्रार्थना करना है हम प्रार्थना कर सकते हैं। So we have to keep praying to God and we have to keep reading, studying the Bibles, and we have to immerse ourselves in God. हमको जो है लगातार बाइबल पढ़ते रहना है, हमको लगातार स्टडी करना है और हमको परमेश्वर में अपने आप को जो है परमेश्वर में अपने आप को पूरी तरीके से हमको डुबो देना है। And God will
place us in the presence of good Christian leaders. और परमेश्वर जरूर हमको अच्छे क्रिश्चियन लीडर के बीच में हमें जरूर रखेंगे। I firmly believe that Brother Francis is a good Christian leader. और मैं इस बात को अच्छे से मानता हूं कि ब्रदर फ्रांसिस एक अच्छे क्रिश्चियन लीडर हैं। So whoever is listening to him, I believe, will be in Christ. और मैं मानता हूं कि जो कोई इनको सुनता है वो मसीह में बना रहेगा। And that is the blessing of God. और ये परमेश्वर की एक आशीष है। But even then, you, my dear brothers and sisters, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, सुन लो मेरे प्रिय भाई और बहन, you have to study your Bible. You have to every day pray to God. आपको जो है अपना बाइबल रेगुलरली स्टडी करना है और लगातार प्रभु से प्रार्थना करना है। Your first love is Jesus. आपका पहला प्यार जो है वो यीशु मसीह है। Our first love is Jesus. और हमारा पहला प्रेम यीशु मसीह है। Leaders come second, third, fourth. लीडर का जो पोजीशन है वो दूसरा या तीसरा उसके बाद। But never ever forget who your first love is. लेकिन ये बात को कभी नहीं भूलना कि आपका पहला प्यार कौन है। So when we come across the statements as shocking as what the Pope mentioned, और जब हम ऐसे शॉक हो जाने वाले ऐसे बयानों को जब हम सुनते हैं, we should not panic. हमको डरना नहीं है। Pray to God. प्रभु से प्रार्थना करो। Ask for clarity. प्रभु से क्लैरिटी मांगो। You know, go to your church and ask your church leaders what the statement means. और आप अपने चर्च के लीडर को भी जाके सफाई पूछ सकते हो कि ये बयान का मतलब क्या हुआ। Yeah, go to your Christian apologists and ask them or watch or read what they have to say or write. और क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट के पास देखिए, उनके किताबों को पढ़िए कि उनका कहना क्या है इस विषय पे। So there are many ways by which you can overcome this situation. और बहुत से ऐसे सुविधाएं हैं जिसके द्वारा जो है आप ऐसे सिचुएशंस को आप ओवरकम कर सकते हो, इससे बाहर निकल सकते हो। But if you are struggling with a homosexual orientation, अगर आप खुद होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, otherwise if you are sexually attracted to people of the same sex, या फिर आप अपने ही समलैंगिक लोगों के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, you need prayer support. आपको प्रार्थना सपोर्ट की जरूरत है। You need the support of a counselor. आपको काउंसलर यानी कि सलाह देने वाले का सपोर्ट की भी जरूरत है। You have to seek counseling immediately. आपको इमीडिएटली जो है सलाह लेने की जरूरत है। So as a Christian, this is what we do when we encounter such temptations or when we encounter such shocking statements. तो एक एज अ क्रिश्चियन हमको ऐसे ही इसी नजरिए से देखना है जब हम ऐसे परीक्षा में पढ़ते हैं या फिर ऐसे बयानों को हम सुनते हैं। So thank you so much, Brother Rajkumar Richard. That was a detailed understanding. But before closing, just one question came in my mind. I want to ask that question. Again, people are good at misquoting, mistranslating and misreporting. So I want to ask that question. समाप्त करने से पहले जो है एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया जो कि मैं ब्रदर राजकुमार रिचर्ड से पूछना चाहता हूं, उसके ऊपर हम क्लैरिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही शातिर होते हैं बातों को तोड़ मरोड़ने में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने में, मिस ट्रांसलेट और मिस रिप्रेजेंट और मिस रिपोर्ट करने में। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन वी से दैट पोप invoking or asking for a civil union law for protecting the gay marriage and we opposing it, are we saying that homosexuality, does that mean that we are not accepting homosexuals, that means we will hate them, or we demand that they should be punished legally, they should be given punishment for their orientation? Are we implying that through our conversation? क्या हम अपने बयान से ये बताने की कोशिश करें कि नहीं नहीं, अब जो सिविल यूनियन लॉ अगर पोप एंडोर्स कर रहे हैं उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम ये कहने की कोशिश करें कि होमोसेक्सुअलिटी के लोग होना ही नहीं चाहिए, उनको हमसे नफरत करनी चाहिए, उनको दूर कर देना चाहिए, उनको लीगल सपोर्ट कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? सो आई वांट यू टू गिव दिस क्लैरिटी टू द ऑडियंस सो दैट वी आर नॉट मिसअंडरस्टूड बाय एट लार्ज बाय द सेक्युलर वर्ल्ड। तो ये सेक्युलर वर्ल्ड से जो है हम मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए, सो थोड़ी सी क्लैरिटी आप दे सकते हैं। There was once, not once, Christian pastors have also made statements such as, we should murder homosexuals. ऐसे कुछ ऐसे वाक्याएं भी हैं जहां पर कुछ पास्टर्स ने भी कहा है कि होमोसेक्सुअल्स को हमको कत्ल कर देना चाहिए।
And some Christian leaders do say that, when you see a homosexual, when you see a gay man or a gay woman, don't be friends with them. और कुछ पास्टर लोग और कुछ क्रिश्चियन लोग ये बताते होंगे शायद से, जब भी आप एक गे को देखते हो, एक होमोसेक्सुअल को देखते हो, उनके साथ दोस्ती मत करो। Something wonderful about the Lord Jesus is this. प्रभु यीशु का प्रेम का एक ऐसा सुंदरता है, He did not come to save the righteous people. अच्छे लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, धर्मी लोगों को नहीं, He came to save the sinners. और वो पापियों को बचाने के लिए आया, He mingled with the sinners. और वो पापियों के साथ मिलजुल कर रहा। So, by the same manner, by the grace of God, you and I should love our homosexual, our gay brothers and sisters. और उसी प्रेम के साथ हमें भी जो है, जो ऐसे समलैंगिकता के लोग हैं, उनके साथ भी हमको वही प्रेम रखना है जो यीशु मसीह का प्रेम है हमारे प्रति। All of us are God's children. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। Whether we believe in God or not, we are still God's children. हम परमेश्वर पे भरोसा करें या ना करें, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Because God made all of us, God created all of us, God sustains क्योंकि all of us. परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, परमेश्वर हम सबको संभालता है। So all of us are God's children. तो हम सब जो है परमेश्वर के बच्चे हैं। God loves every one of us. और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। That's why the Bible, even when we were sinners, God loved us so much that He sent His Son Jesus to save us. इसीलिए बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान के लिए भेज दिया। So this means that we should not hate sinners. इसका मतलब ये है कि हम पापियों से नफरत नहीं करना है। We should love everybody. इसका मतलब ये है कि हम सबसे प्रेम करना है। You should be friends with people who are gay, who practice homosexual practices. और आप उनके साथ जरूर दोस्ती रखिए जो ऐसे प्रैक्टिसेस में हैं या फिर ऐसे पाप में हैं। If you are not a friend, how are we going to minister to them? अगर हम उनके दोस्त नहीं हैं तो उनको हम कैसे सेवा कर सकते हैं उनके लिए? So let us never hate the sinner, but let us hate the sin and let us love the sinner. और कभी भी जो है, आप जो पाप करता है उससे नफरत मत कीजिए, जो पाप है उससे नफरत कीजिए। So, and that is what Jesus wants you and I to do. और यही यीशु मसीह चाहते हैं। So by the grace of God, He will enable us to love our sinful brothers and sisters, because I am also as sinful or worse, far worse sinner than everyone. और परमेश्वर हमको सहायता करेंगे, परमेश्वर उन भाइयों को सहायता करेंगे, क्योंकि ये बात को हमको जानना जरूरी है कि हम भी जो है पापी हैं, है ना, हम भी एक भयंकर पापी हैं। हम ऐसा नहीं कि हम ज्यादा पवित्र हैं। Brothers and sisters, please never think that Christians are not sinners and non-Christians are all sinners. लेकिन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि क्रिश्चियंस जो है वो बिल्कुल पाप ही नहीं करते हैं और जो क्रिश्चियंस नहीं है वो सारे के सारे पापी हैं। ऐसा बिल्कुल ये सोच में नहीं रहना है हमको। The Apostle Paul, who's one of the greatest iconic figures in Christianity. क्रिश्चियनिटी में प्रेरित पॉल जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, he said that he is the worst of all sinners. तो उन्होंने खुद कहा कि सारे पापियों में मैं प्रधान पापी हूँ, सारे पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। So if Apostle Paul can say he is the worst of all sinners, how can you and I say that we are sinless? तो जब प्रेरित पॉल कहते हैं कि सब पापियों में मैं घोर पापी हूँ, माफी चाहूंगा मेरे पिछले अनुवाद के लिए, जो लोग जब प्रेरित पॉल कहते हैं कि मैं पापियों में घोर पापी हूँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं सिनलेस हूँ, मैं तो पाप ही नहीं करता हूँ। So let us love our friends, let us love our brothers and sisters who may have wrong sinful practices. तो हम हमारे भाई बहनों से प्रेम रखेंगे, रखना चाहिए, चाहे उनका वो जो क्रिया है वो गलत है, उसके तरफ उनका झुकाव है, फिर भी हमको उनसे प्रेम करना है। Let us pray to God for them. और उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। Let us share the good news to them. और सुसमाचार का संदेश उनसे हम शेयर करें। And let us keep being good friends with them. और उनके साथ एक अच्छा मित्रता हम बनाए रख सकते हैं। The word hatred should not be anywhere in us.
और हमारे अंदर नफरत नाम की चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच ब्रदर राजकुमार रिचर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजकुमार रिचर्ड। मैं अपने दर्शकों को वापस से ये बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब आप समलैंगिकता के बारे में बात करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, जब आप नए नियम में प्रेरित पॉल पाप का लिस्ट देते हैं कि इतने सारे पाप हैं जो आपको नर्क में डाल सकती है, होमोसेक्सुअलिटी के साथ साथ और भी पाप का लिस्ट दिया हुआ है। तो आपको होमोसेक्सुअलिटी को अलग से निकाल कर उसको बहुत ही घृणित नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी भी बहुत सारे पाप की लिस्ट में एक है जो पाप के भागी आप हो सकते हैं। तो हमको जो है अपने ही जैसा सबसे प्यार करना है, ना कि किसी को ये बड़ा पापी है ये छोटा पापी है। हम सब जो है एक ना एक परेशानी से स्ट्रगल कर रहे हैं, टेम्पटेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ में मिलकर हम एक दूसरे को संभालें, प्रार्थना करें और आगे बढ़े। सो व्हाट आई वाज टेलिंग आवर ऑडियंस इज दैट व्हेन वी लुक एट द न्यू टेस्टामेंट, Paul gives list of sins, and among many sins homosexuality is also part of that sin. So somebody should not feel that homosexuality is a separate sin which is more dangerous than adultery, more dangerous than being drunkard, or Paul puts that in the list. So somewhere we are also struggling in our own aspect. So when we are struggling together, we need to pray, we need to hold each one of us together and pray that God will redeem from the struggles that we have, from the struggles they have. So this is the thought we should have. And ultimately मैं यही कहना चाहूँगा, पोप के बारे में भी यही है। पोप अगर कह रहे हैं हमको बाइबल को देखना है, पोप इज नॉट द फाइनल वर्ड व्हेन इट कम्स टू क्रिश्चियनिटी, बाइबल इज द फाइनल वर्ड व्हेन इट कम्स टू क्रिश्चियनिटी। तो ये आपको चीज समझना है, जो पोप कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कंक्लूजन नहीं है, वो समाप्ति नहीं है। हमको बाइबल देखना है, क्योंकि बाइबल जो है अधिकार है क्रिश्चियनिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच ब्रदर राजकुमार रिचर्ड फॉर दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग। धन्यवाद भाई राजकुमार ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैंने हिंदी में अनुवाद अच्छा किया है। आई होप आई हैव ट्रांसलेटेड वेल। So thank you so much. We'll have a word of prayer and then we can close this session. So may I request you to have a short prayer and close this session. एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। I'll not translate. You can pray continuously. Yeah. Thank you, dear Father, for giving us this wonderful opportunity to partner with Brother Francis Glory Apologetics Ministry to serve your people. Father, you love your people so dearly. You care for them, you sustain them, and you draw them closer to you. We just pray that this small ministry, the small session that we have had, will draw people closer to you. Whoever has confusions about homosexuality, whoever has been impacted by Pope treatment, Father, we pray that this session would clear their minds, would bring them closer to you, and enable them to be a bigger disciple, a greater disciple of the Lord Jesus Christ. Father, once again, thank you. Even though we've had a lot of technical problems, Father, you ensure that everything goes well. All glory to you, Lord, in all that we do, Father, in all that we think and all that we do. May we become lesser and you become greater, because you are the one we love the most. Thank you, Lord Jesus, because we ask this prayer in your most precious name. Amen. ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।